वक्त हम लोग बर्रा 8 में हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण लीला महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ इस पूरे आयोजन के जो आयोजक हैं दिनेश हैं और वो बताएंगे पूरा विस्तार से। ये कार्यक्रम जो है विगत तीसरा वर्ष है भगवान कृष्ण की लीला का। हम लोग निरंतर 3 वर्ष से ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसके मुख्य संरक्षक हमारे अजय कपूर जी हैं। और आपके माध्यम से इस धर्म संस्कार के माध्यम से जो लीला आप दिखाएंगे, मैं धर्म संस्कार का भी चैनल का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है बलदेव जी, बोलिए क्या समाचार है? प्रथम पुत्र हो गया, अब बड़ी जल्दी हो गया। अब तो चकाचक लड्डू बनेंगे, रसगुल्ले बनेंगे, गुलाब जामुन बनेंगी। अभी जाते हैं सरकार के पास। महाराज की जय हो, बधाई हो सरकार। महाराज बड़ा खुशी का समाचार है। चकाचक लड्डू बनने दो, रसगुल्ले बनने दो, गुलाब जामुन बनने दो। खबर क्या है वो सुना? अरे सरकार, आप मामा बन गए और हम नाना बन गए। हम मामा बन गए और हम नाना बन गए। तू नाना कैसे बन गया? सरकार, देवकी जी पर एक छोटे से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा जी, यानी कि हमारी बहन ने जी एक पुत्र को जन्म दिया है। जी सरकार, अति शीघ्र बसदेव से कहो कि पुत्र को लेकर के दरबार में आए। जो आज्ञा, लड्डू वड्डू सब समाप्त हो गए। बसदेव जी, पुत्र को लेके दरबार में आइए, सरकार बुला रहे हैं। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत ही आयो। बालक देख कंस हंस दीनो, इन्हीं कछु अपराध न कीनो। खामोश, नहीं आया होश, हट पीछे। ये देवताओं ने मेरा काल बताया था। ये मांस का एक लोथड़ा, अध खिला ये फूल है। इसे मारना अन्याय और भूल है। जो कर सकता अपनी रक्षा कभी नहीं, उसे योद्धा भी मारते कभी नहीं। क्योंकि ये छोटा सा बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि मैं इसमें फूंक मार दूं तो ये आकाश को उड़ जाएगा, इसका पेट ही फट जाएगा। ए दीवान, जरा तू भी देख इसे। आराम से पकड़। अरे वाह, बड़ा सुंदर बच्चा है, लेकिन हमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। लूरू लूरू फुचुर फुचुर। ये क्या कर रहा है? सरकार, इसे प्यार कर रहा हूँ, दुलार कर रहा हूँ, लाड कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जी सरकार, अभी तो ये बच्चा देखने में भी गिलगिला गिलगिला लग रहा है। कोमल कोमल, मुलियाम मुलियाम। महाराज, मैं इसकी शकल जरा परिवार से मिलाना चाहता हूँ। मिला। महाराज, जो इसकी नाक है ना, नाक वो नहीं, आपसे नहीं, वो तो बसदेव जी से मिल रही है, एकदम होठों के नीचे घुसड़ रही है। और सरकार, जो इसकी आंख है ना, आंख वो नहीं, आपसे नहीं, वो तो देवकी जी से मिल रही है। और सरकार, जो इसका मत्था है ना, मत्था वो तो आपसे ही मिल रहा है। आप इसके मामा है ना, लेकिन मैं विचार कर रहा हूँ, जो नाक है वो बसदेव जी से मिल रही है, आंख देवकी जी से मिल रही है, मत्था आपसे मिल रहा है। लेकिन सरकार, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ये होठ मुझसे मेल के उखा रहे हैं, मेरा परछाया पड़ गया है। अरे जल्दी कीजिए, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या
क्या रे? अरे बच्चा है, सरकार कर गया है। क्या पीछे हट, हट पीछे। आठमो गर्व शत्रु है मेरो, सो दीजो तू मोहे सवेरो। बसदेव ले जाओ अपना सुंदर लाल, डर है मुझे अष्टम गर्भ का, सो देना तत्काल, क्योंकि मेरा काल 8वां है और ये बालक पहला है, इसलिए इसका लालन पालन करो। हमने इस पर दया की। ले जाओ, हमारी तरफ से 50 ग्राम बकरी का दूध पिलाना। स्कूल के पीछे हमारा घर है। पहले बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार अपने उस पुत्र को महाराज कंस के पास लेकर के आए। लेकिन महाराज कंस ने देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, ये मुझे कैसे मार सकता है, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा है। उस बच्चे को देख करके कंस के मन में दया का भाव उदय हो गया कि मुझे इस बच्चे को समाप्त नहीं करना चाहिए। ये बात देवर्षि नारद जी देख रहे थे, और नारद जी ने जब ये देखा कि बच्चे को देख करके कंस के मन में दया आ गई, और कंस जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक भगवान का अवतार कैसे होगा। भगवान का अवतार तो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा अत्याचार पापाचार कंस करेगा, तभी भगवान अवतार लेकर के आएंगे। तो देवर्षि नारद जी हरि गुण गान करते हुए और कंस को समझाने के लिए मथुरापुरी में पधारते हैं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुच पहचाने। नारायण नारायण, सभी एक बार जोर से बोलेंगे। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे नारद, इस कंस को यमुना में से इसीलिए मैंने बचाया था कि ये अधर्मी अधर्म करेगा, पाप करेगा, तभी तो नारायण का अवतार इस भूतल पर होगा। क्योंकि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ है असुर अधमो अभिमानी, जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तभी तब भगवान इस भूतल पर अवतार लेकर के आते हैं। कहा है ना, परित्राणाम साधु नाम विनाशाख्य दुष्कृताम धर्म संस्था, धर्म की स्थापना है संभवामी युगे युगे। तो क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए, जो कंस ने प्रथम पुत्र वापस किया है इसकी बुद्धि को फेरा जाए, पुनः अधर्म के पथ पर इसको लाया जाए, तो मेरे नारायण का अवतार होगा। इसलिए हरि गुण गाते चलते हैं मथुरा नगरी के लिए। आप सभी बोलेंगे श्री विष्णु भगवान की जय हो। भैया दो बातन को भूल मत, दो बात हमेशा याद रखो। जो चाहो कल्याण नारायण एक मौत को, तो दूजे श्री भगवान। हर चीज का समय है, भोजन का समय है, सोने का समय है, काम का समय है, लेकिन मौत का कोई समय नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि उठ जागो मुसाफिर भोर भई, उठ जागो मुसाफिर भोर भई, अब रेल कहाँ जो तो बतो है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेल कहाँ जो सोवत है। सोवत है वही
सोवत है, जो जागत है वही पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। होठ को नींद से अखियाँ खोल जरा, तू नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ अपने प्रभु का ध्यान लगा, तू अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करनों की रीत नहीं, हरि जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जय जय नारायणो नारायणो हरि हरि, जय जय नारायणो नारायण नारायण नारायण। सेवक कहिए, बोलिए क्या बात है? अरे मूर्ख, दंडवत प्रणाम कुछ नहीं। अरे कौन अपना पर्चा दीजिए, हम क्या जानते हैं? हमने कभी देखा है आपको? हम कौन तुम्हारे आप? महाराज के गुरुदेव हैं। अच्छा, गुड़ लेके आए हो? आय हाय, कैसा गुड़ है? देसी है, बम्बे का है, बरेली का है? उधर हम स्कूल में ठहरे हुए हैं, नीचे वाले कमरे में जमा कर दो ऑफिस में। सवेरे सवेरे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बन जाएगी, गुड़ डाल के लौंग वाली। तुम्हारा दोष नहीं है बेटा, तो किसका है? आपका जैसा है? खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। हाँ, बोलिए बोलिए। उनसे जाकर के कहो देव ऋषि नारद पधारे। अच्छा, नहर आया है, सामने खड़े हो जाओ, गोली मारूंगा। यहाँ पर किसी को खाओगे क्या? नहर का कोई काम नहीं, चलो सर्कस में जाओ, चिड़ियाघर में भर्ती हो जाओ। अरे भाई बुद्धि के हिमालय, हाँ, तुझे यहाँ पर कहीं नहार या गुड़ नजर आ रहा है? अरे आप भी तो कह रहे हैं नहर आया है, कहाँ से पकड़ के लाए हो? हम तो नहीं कह रहे। तो फिर उनसे कहो देव ऋषि। अच्छा, देवर जी आए हैं। किसके देवर हैं? हमारा कोई देवर नहीं, इसकी माँ का देवर होगा। पुरुषों के देवर नहीं होते, स्त्रियों के साले नहीं होते। हमारा कोई देवर नहीं, हम सबके देवर हैं। अरे मूर्ख, उनसे जाकर के कहो ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया। मेरे पास क्यों आए? मैं क्या डॉक्टर हूँ? ले जाओ डाक खाने में भर्ती कर दो, मलहम पट्टी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में क्या आएगा, मैं क्या बतलाऊं, और कुछ समझ में बताओ। नहीं आ हाँ, रहा। बताइए गुरुदेव। गुरुदेव, अब कहा आपने? अब आ गया समझ में, वो तुनतुन मुनतुन लंबी चोटी वाले। उस कंस का अन्न खाकर के बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। अरे कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कर दिमाग खराब कर दिया। हटो, पीछे बदबू आ रही है, नाके नहीं आए। बोलिए महाराज कंस की। जोर से बोलो। ये दीनानाथ दयाल के शंकर सदा सहाय ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। अहो धन्य भाग्य, अहो धन्य भाग्य। पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है, क्योंकि प्रथम बार वो मथुरा में पधारे हैं। आज हमारे अहो धन्य भाग्य है जो मथुरा की भूमि पर मेरे पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान, वो आए यहाँ धन्य हमारे भाग। चल करके लाए उन्हें प्रेम सहित अनुराग। चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं द्वार पर चल रहे हैं। बोलिए महाराज कंस की। क्या हो, हम भी चल रहे हैं। देखे कंस आदर अति कीनो, देखे कंस आदर अति कीनो। करता हूँ गुरुदेव मैं प्रणाम आपको। भगवान शंकर बढ़ाएं आपके यश और प्रताप को। धन्य है तुम दोनों के माई और बाप को। मूर्खन के बीच बीच में बोलता है। आइए आइए मुझे गुरुदेव, आपका स्वागत है। आप मथुरा की भूमि में पधारे हैं, मथुरा के राज्य में पधारे हैं, आपका सहर्ष स्वागत है। राजन, जिस दिन से तुम हमारी कुटिया से दिग्विजय करने के लिए गुरुदेव आप आसन ग्रहण करें। देख कंस आदर अति कीनो,
बैठन को नृप आसन दीनो। सभी जोर से ताली बजाइए, हम गुरुजी के लिए माला पहनाएंगे। जोर से सभी बजाएं ताली, जोरदारी बजाइए। समाचार जो कछु है आए, सो सब ऋषि को हंस सुनाए। राजन, पूज्य गुरुदेव, हमारे पास से आकर के आपने क्या क्या किया विस्तार पूर्वक हमें बतलाओ। कितने बुरे काम में सब किए हैं अच्छे को छोड़कर। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके समीप से चला, हाथ में तलवार लेकर के सबसे पहले मैंने इस विश्व में दिग्विजय की। दिग्विजय करने के पश्चात योद्धाओं को परास्त करते हुए, उनको दास बनाते हुए यहाँ मथुरा में लौट करके आया। जब मथुरा में आया, मथुरा में आकर के देखा कि मेरी बहन देव की विवाह के योग्य थी, तो मैंने उसका विवाह कर डाला। वो भी किसके साथ? बटेश्वर निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। और जब वसुदेव बारात लेकर के आए, दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दान दहेज से परिपूर्ण करने के पश्चात मैं अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाल करके स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था, तो अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई, और वह आकाशवाणी कहती है कि कंस जिस बहन देवकी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है, हम बताए देते हैं उसी देवकी का अष्टम लाल और कंस तेरा काल है। फिर क्या हुआ? बस गुरुदेव, काल का नाम सुना तो मुझे क्रोध चढ़ाया। मैंने हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा, तो वसुदेव ने आकर के बचा लिया, और देवकी और वसुदेव दोनों को मारना चाहा, तो मार्ग में मेरे पिता बुढ़े उग्रसेन आ गए। उन्होंने आकर के मुझे अब शब्द कहे, मुझे क्रोध आ गया, और मैंने उनके सर से ये राज मुकुट छीन करके मैं स्वयं यहाँ का राजा बन गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया ना। और मैंने अपने बुढ़े पिता को कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया, ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत करने गए हैं, माला गटका रहे हैं अंदर बैठे बैठे। उसके बाद मैंने देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया, और डालने के बाद में कुछ समय पश्चात देवकी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वचन के अनुसार वसुदेव उसे लेकर के दरबार में आया, पहला बालक जान करके, क्योंकि वो अबोध अज्ञान नादान बालक, भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ऐसा विचार करके मैंने उसे जीवदान दे दिया। बताइए कैसा किया? सुने नप वचन बेहस ऋष बोले, तुम कत रहत शत्रु सो बोले। राजन, आपकी बात सुन करके मुझे हंसी आ रही है। वो क्यों गुरुदेव? जो पहले आपने सुनाया वो सब बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी अभी श्री मुख से कहा कि प्रथम पुत्र वापिस कर दिया, ये अच्छा नहीं। क्यों गुरुदेव? मैं बताता हूँ। मेरा काल तो 8वां है ना। जाके भय तुम अति भय मानो, आठम कौन सो तुम कहा जानो। आकाशवाणी द्वारा काल का नाम सुन करके तुम इतने भयभीत हो गए, वो 8वां कब आ जाए तुम नहीं जानते। अरे गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो वह प्रथम है आयो होई, देव चरित जाने नहीं कोई। राजन, जिस पुत्र को आपने पहला समझ करके वापस कर दिया, हो सकता है वो प्रथम पुत्र ही 8वां हो। अरे नहीं गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हैं? 8वां बालक पहले आ सकता है? नहीं आ सकता है। गुरुदेव, आप पढ़े लिखे नहीं है, गिनती नहीं जानते हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 18। अरे बेटा, कहाँ पहुँच गया? ये मनुष्यों की गिनती है, देवताओं की नहीं, उनकी गति अलग है। गुरुदेव, आप पहेलियां बुझा रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप मुझे प्रत्यक्ष करके समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? बताइए। मैं जानता हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं प्रमाणित करता हूँ। हाँ। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कामा खा। ये 8 उंगलियां हैं। जी गुरुदेव। अब इनको आप कुछ क्षण के लिए देवकी के 8 पुत्र समझिए। कुछ देर के लिए गुरुजी को अब समझाना आप चाहते हैं। कहीं से भी इनकी गिनती प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5
6 7 ये 8 आया है ना, पुनः यहाँ से 1 प्रारंभ करो, यहीं से जो 8 आया। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पहला वाला 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये सभी 8 समझ गया गुरुदेव, मैं समझ गया, क्योंकि मेरा शत्रु, मेरा काल कभी भी और कहीं भी किसी भी स्थान पर आ सकता है। नारायण नारायण नारायण। आप बैठिए, मैं आपके सामने अभी उस बालक को समाप्त किए देता हूँ, क्योंकि गुरुदेव आपने आकर के मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा काल मेरे हाथों से निकला जा रहा था। राजन, मेरा काम था आपको आगाह करना, समझाना, अब वो मैंने कर दिया, तुम संभल कर करो अपने काम को। अब देव ऋषि तो चलते हैं अपने धाम को। वाह 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 वाह, देव क्या है, रसगुल्ले हैं, ऐसा मन करता भी खा लेता। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। ए दीवान, अरे नाचने के लिए किसने कहा? नहीं गुरुदेव नाच। बुलाओ बसदेव को पुत्र सहित दरबार में। बसदेव जी पुत्र को लेके दरबार में आइए, लाला का मुंडन होगा। तेई क्षण बालक पहर मगायो, ले वसुदेव तुरंत ही आयो। आप जा सकते हैं। वाह, मंद मुस्कान करके तू मेरी तरफ क्या हंसा और मुझे तुझ पर दया आ गई और मैंने तुझे छोड़ दिया, पर नहीं, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुझे समाप्त करूंगा और मारूंगा और अवश्य मारूंगा। और देवताओं, देखो ये वही बालक है ना जो कि मेरे हाथों से लौट करके चला गया, अब मैं से समाप्त कर रहा हूँ। प्रथम पत्र को समाप्त कर दिया है। मर गया। अरे बालक को मैंने मारा और तेरा मुंह कैसे लटक गया? सरकार एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जो ये बाल हत्या दरबार में कर रहे हैं ये उचित नहीं है, अनुचित है। मेरी प्रार्थना है बच्चों को जेल के अंदर ही मरवाया जाए तो ही उचित रहेगा। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, पर एक बात बताओ, इस समय जेल पर पहरा कितना है? इस समय है 10,000 है। 10,000 उनको 14,000 करो, 4,000 और बढ़ाओ। 14,000 हो जाएंगे। हमारे अकाउंट में पैसा डालो, तनख्वाह नहीं देनी। तू इसकी चिंता ना कर, हम बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। सुन, एक बात ध्यान से सुन, तू उन 14,000 योद्धाओं के ऊपर रहेगा, हम ऊपर रहेंगे और तू उनके ऊपर रहेगा, वो तेरे नीचे रहेंगे। गलती कोई करेगा उसकी सजा तुझे मिलेगी। 100 योद्धा मेरे नीचे रहेंगे। बिल्कुल मैं ऊपर रहूंगा। बिल्कुल रहेगा। सरकार एक बात बताइए, जो योद्धा मेरे नीचे रहेंगे उन योद्धाओं में आप भी मेरे नीचे। अच्छा नहीं, तुम सब हमारे नीचे रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है, पैरा लगाओ। खबरदार, होशियार, जागते रहो। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां जो बच्चा होगा वही कंस तेरा काल होगा। तो पहले तो कंस ने सोचा कि ये तो पहला बच्चा है, ये मेरा काल नहीं हो सकता, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र ही मेरा काल होगा। तो नारद जी ने यहाँ कंस को समझाया है कि जो वह प्रथमे आयो होई, देव चरित जाने नहीं कोई। यहाँ नारद जी ने कंस को समझाया है कि राजन, देवताओं की माया बड़ी विचित्र है, हो सकता है कि पहले बच्चे के स्थान पर ही वह तुम्हारा जो काल है, जो 8वां पुत्र है, वह देवताओं ने भेज दिया हो, अथवा 8वां पुत्र ही पहले के स्थान पर आ गया हो। तो कंस की बुद्धि को यहाँ नारद जी ने फेर दिया है, और जैसा नारद जी ने बताया था वैसा ही कंस ने किया है, पहले बच्चे को समाप्त कर दिया। और पहला ही नहीं, इसी प्रकार एक एक करके कंस ने देव की वसुदेव के 6 पुत्र समाप्त कर दिए हैं। और 7वें पुत्र की बारी आई है। 7वें पुत्र के रूप में भगवान ने जो शेषा अवतार है, श्री बलराम जी महाराज
शेष जी के जो अवतार हैं बलराम जी महाराज, 7वें पुत्र के रूप में भगवान ने उनको भेजा है देवकी के गर्भ में। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दे दिया है कि इस 7वें गर्भ को तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तो योग माया ने वही पुत्र जो देवकी के गर्भ में आया था, वही पुत्र देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है, जिन रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी महाराज ने जन्म लिया था। और यहाँ कंस को लगा कि 7वां पुत्र तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान माँ देवकी के उदर में आए हैं। कंस ने बड़ा ही पहरा लगा रखा है कारागार के चारों ओर में 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। और इधर भगवान के अवतार का बड़ा ही सुंदर समय आया है। किस महीने में अवतार हुआ था भगवान का बताइए? भादव के महीने में। भादव का महीना अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आइए भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी कारागार में आप लोग दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोलिए, सभी बोलेंगे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोर से जयकारा लगा देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कारागार में प्रकट हुए, प्रभु के विद तू गुणन बखानो, तुम्हारी माया में तुम्हें भुलानो। भगवान आपकी, हे भगवान मैं आपके गुणों का बखान किस तरह से करूं? मैं तो आपकी माया में फंसकर आपको भूल गया। दयालु कृपा करें मेरे ऊपर। बोले तात मात सुखदानी, मधुर मनोहर अमृत बाणी। हे मेरे माताजी और पिताजी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ। वह कथा को आप ध्यान देके सुनियो। सुनूं तात में तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा बताऊं। तुम याचो मोय कर्तव्य भारी, तुम समान सुत होए हमारी। हे पिताजी, आपने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भारी तपस्या करके मुझसे यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे होए। तो पिताजी, जो वर मैंने तुमको दीनो वे अब आए सत्य कर दीनो। हे पिताजी, वह वरदान को मैंने आपको वहाँ दे दियो हत्यो और अब आए के सत्य कर दियो है। और पिताजी, करो तात कोई बेग उपाय, हमें कंसो लियो बचाई। हे पिताजी, अब आप कोई ऐसो उपाय करो, मुकु या राजा कंसो बचा लियो। भगवान मैं क्या करूं? आप ही आज्ञा करें। गोकुल हमें देव पहुँचाई, गोकुल हमें देव पहुँचाई। वहाँ यशोदा ने कन्या जाई, सो कन्या ले कंस दी गए, सो कन्या ले कंस दी गए। तात हमारो नाम न लीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे पिताजी, आप मुझको गोकुल पहुँचाए दो। वहाँ यशोदा जी ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दियो है। वह कन्या को लाके आप या राजा कंस को दे दियो
और तात हमारो नाम मत लियो। आप कैसी अटपटी आज्ञा कर रहे हैं? विचार करके देखो, मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तो, सात सात तालों के अंदर मैं बंद हूँ, पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। भगवान, मैं आपको किस तरह से गोकुल पहुंचा कराऊं? हे पिताजी, जब आप मुख छियोगे तो आपके हाथन की हथकड़ी खुल जाएंगी और ये सब पहरेदार सो जाएंगे। भगवान, आप बाल रूप धारण करें, मैं आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा करके आता हूं। जो आज्ञा पिताजी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने वसुदेव जी से कहा है कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। वहां यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप उस कन्या को ला करके कंस को दे देना और हमारा नाम मत लेना। पहरेदार पहरा दे रहे हैं, जेल के ताले लगे हुए हैं और वसुदेव जी महाराज बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। खबरदार, होशियार, सोने वाले सो जाओ और जगने वाले भाग जाओ। बहुत समय से पहरा दे रहे, पहरे देते देते परेशान हो गए। ऐसा कहते हैं, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। अरे आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। अरे काल होगा महाराज का होगा, मारेगा महाराज को मारेगा, हमारा बेटा क्या बिगाड़ेगा, हमको तो तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी। चलो सो जाओ। जितने भी पहरेदार थे सब गहरी नींद में सो जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप बाल रूप बनाइए, तब मैं आपको लेकर के गोकुल के लिए चलता हूँ। भगवान ने बाल रूप बना लिया है और वसुदेव जी महाराज जैसे ही भगवान को लेकर के चलने लगे हैं तो हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप खुल गई। जो ताले लगे हुए थे वे सभी खुलते चले गए और पहरेदार सभी सो गए हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल के लिए जा रहे हैं। हो जुलम करे डारे रिया कारी कामरे भारे रे, जुलम करे डारे रिया कारी कामरे भारे रे, या कारी कामरे भारे रे, या भोरी धूमर भारे रे, या कारी कामरे भारे रे, या धोरी धूमर हो जुलम करे डारे रिया कारी कामरे भारे रे, जुलम करे। और सब सोए गए यक पहरे नवारे, सब सोए गए यक पहरे नवारे। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूप में भगवान को ले जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। मार्ग में यमुना नदी पड़ी है। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल। ये क्या, मार्ग में यमुना नदी मिल गई और आज यमुना अपने पूर्ण वेग से बह रही है। यदि मैं यमुना में प्रवेश करता हूँ तो इस बालक को लेकर के डूब जाऊंगा। पीछे लौटता हूँ तो शेर दाखला है, ये इस बालक को खा जाएगा। हे मां यमुना, आप मुझे मार्ग दें। वसुदेव आपके घाट पे संकल्प करता है, यदि ठीक प्रकार से इस बालक को गोकुल पहुंचा कर आ गया तो आपकी ऐसी गाय पे घाट पर मैं गाय दान करूंगा। माँ, ये मेरा संकल्प है। मथुरा से जब गोकुल की ओर जाते हैं तो बीच में यमुना महारानी पड़ती है। यमुना जी, यमुना में बड़ी जोर जोर से बाढ़ आने लगी है। भगवान के चरण का स्पर्श किया है यमुना जी ने और पुनः नीचे की ओर हो गई है। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के पहुंचे हैं गोकुल में और वहां यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था। उसी रात्रि में वसुदेव जी ने अपने पुत्र को माँ यशोदा के पास में सुलाया है और वो जो कन्या थी उस कन्या को अपने पास में रखा है। और वसुदेव जी अपने पुत्र को मैया यशोदा के पास छोड़कर के जा रहे हैं। हो मेरे लाल भू
मिलियो आए लाला भूल मत जइयो रे मोरे बेग मिलियो भूले न जइयो उमर कन्हैया भूले न जइयो उमर कन्हैया व्याकुल रोवे तेरी मैया गोविंद सुख कहाँ मेरे छैया गोविंद सुख कहाँ मेरे छैया तू दीजो दर्शन आए रे मोहे बेग मिलियो आए लाला भूल मत जइयो रे मोहे बेग मिलियो पुत्र हमें भूल नहीं जाना, क्षमा करना हमारे अपराध को। जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वहाँ नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, मंगल बधाइयाँ गाई जाती हैं। परंतु बेटा हम राजा कंस के बंदी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। हमें भूल नहीं जाना पुत्र, जितनी जल्दी हो सके उस पापी के अत्याचारों से हमें छुटकारा दिलाना, उस बंधन से हमें मुक्त कराना मेरे लाल, भूल नहीं जाना। वसुदेव रात्रि का समय है, कहीं कंस कारागार में नहीं आ जाए, मैं शीघ्रता से चलता हूं। वसुदेव जी महाराज को कंस की जब याद आई है तो उस कन्या को लेकर के पुनः मथुरापुरी पहुंचे हैं और जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं कारागार में प्रवेश किया है। पहले की तरह जो हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी सभी वसुदेव जी महाराज की लग गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान का अवतार हुआ है। यहाँ से आगे का प्रसंग कल आप दर्शन करेंगे। कल बड़ी सुंदर लीला नंद महोत्सव, भगवान की बधाई। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, ओ रास बिहारी तेरे आरती गाओ, रमाल बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, ओ या बंसी पे बैठो बलि बलि जाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को शीश झुकाओ, ओ उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बोले तेरा नर हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोले तेरा नर हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हाले तेरे भूल न जाना लेते जाना, भूल न जाना नाम हरि का थोड़ा थोड़ा, जाना रे तेरा नर हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोले तेरा नर हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा,
तर गई मीराबाई, इसी नाम को ले ले करके तर गई मीराबाई, इसी नाम को ले ले करके तर गई मीराबाई, इसी नाम से दुपछता की सभा में लाज मचाई। लेते जाना रे ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल नंद महोत्सव लीला की आप लोग दर्शन करेंगे। पूतना बंद नंद महोत्सव, सभी नंद महोत्सव की तैयारी करके लाएं। जय श्री राधे। जय हो